नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण, घटना तथा एक घटना का घटित होना। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यादृच्छिक परीक्षण तथा प्रतिदर्श समष्टि के बारे में पढ़ा था। चलिए उस पर कुछ उदाहरण करें। तो उदाहरण 1 है, दो सिक्कों, एक 1 रुपए का तथा दूसरा 2 रुपए का को एक बार उछाला गया है। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो आइए हल देख लें। दोस्तों, स्पष्टतः सिक्के इस अर्थ में विभेद्य हैं कि हम उनको पहला सिक्का और दूसरा सिक्का संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सिक्कों में से किसी पर चित यानी हेड्स या पट यानी टेल्स प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए संभव परिणाम निम्नलिखित हो सकते हैं। तो दोनों सिक्कों पर चित यानी दोनों ही सिक्कों पर हेड्स आता है, उसका सैंपल स्पेस होगा H, जिसे हम HH लिख लेंगे। अब पहले सिक्के पर चित और दूसरे सिक्के पर पट यानी पहले में हेड्स और दूसरे में टेल्स, जो कि HT होगा। अब पहले सिक्के पर पट और दूसरे सिक्के पर चित यानी टेल्स और हेड्स। अब दोनों सिक्कों पर पट यानी दोनों सिक्कों पर टेल्स आएगा यानी TT। अब दोस्तों, अतएव दिए हुए परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि हुई S बराबर HH, HT, TH और TT। दोस्तों, परीक्षण के परिणाम H तथा T के क्रमित युग्म है। सरलता के लिए क्रमित युग्म में स्थित अर्धविराम को छोड़ दिया गया है, यह आप ध्यान रखिए। चलिए अब उदाहरण 2 पढ़ें। निम्नलिखित प्रत्येक परीक्षण के लिए उपयुक्त प्रतिदर्श समष्टि का उल्लेख कीजिए। एक बालक की जेब में एक 1 रुपए, एक 2 रुपए व एक 5 रुपए के सिक्के हैं। वह अपने जेब से एक के बाद एक 2 सिक्के निकालता है। और दूसरा है, एक व्यक्ति किसी व्यस्त राजमार्ग पर एक वर्ष में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या लिखता है। तो चलिए हल 1 देख लें। मान लीजिए 1 रुपए का सिक्का Q से, 2 रुपए का सिक्का H से तथा 5 रुपए का सिक्का R से निरूपित होते हैं। अब उसके द्वारा जेब से निकाला गया पहला सिक्का तीनों में से कोई भी एक सिक्का Q, H या फिर R है, यानी 1, 2 और 5 रुपए में से कोई भी सिक्का वह पहले निकाल सकता है। पहले सिक्के Q के संगत दूसरी बार निकाला गया सिक्का H या R हो सकता है। अतः 2 सिक्के निकालने का परिणाम QH या फिर QR हो सकता है। इसी प्रकार H के संगत दूसरी बार निकाला गया सिक्का या तो Q है या फिर R है, इसीलिए वहां परिणाम HQ या HR हो सकता है। और अंततः R के संगत दूसरी बार निकाला गया सिक्का या तो H है या फिर Q है, इसी कारण वहां परिणाम RH या फिर RQ होगा। अतः प्रतिदर्श समष्टि हुई S बराबर QH, QR, HQ, HR, RH
और RQ। आइए अब हल 2 देख लें। तो किसी व्यस्त राजमार्ग पर दुर्घटनाओं की संख्या 0 यानी 0 जब कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है, या 1 या 2 या फिर इस प्रकार कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है। यानी 0 से जब कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, 1 जब एक दुर्घटना हुई, उसी प्रकार कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि उस व्यस्त राजमार्ग में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हो। प्रतिदर्श समष्टि हुई वह होगी S बराबर 0 से लेकर 1, 2 अप टू सो ऑन, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। चलिए अब उदाहरण 3 देखें। एक सिक्का उछाला जाता है। यदि उस पर चित्त प्रकट हो तो हम एक थैली जिसमें 3 नीली एवं 4 सफेद गेंद हैं में से एक गेंद निकालते हैं। यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो हम एक पासा फेंकते हैं। इस प्रेक्षण की प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका हल देख लें। तो दोस्तों, मान लीजिए हम नीली गेंदों को B1, B2, B3 और सफेद गेंदों को W1, W2, W3, W4 से निरूपित करते हैं। तो फिर इस प्रेक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होगा S बराबर HB1, HB2, HB3, HW1, HW2, HW3, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। यहाँ HBI का अर्थ है कि सिक्के पर चित्त है और गेंद BI निकाली गई है। यानी पहले सिक्के पर हेड्स आया है और नीली गेंदें जो कि B1, B2, B3 हैं वे निकाली गई हैं। अब HWI का अर्थ है कि सिक्के पर चित्त है और गेंद WI निकाली गई है, यानी हेड्स आया है और सफेद गेंदें W1, W2, W3 या W4 निकाली गई है। और दोस्तों, इसी प्रकार TI का अर्थ है कि सिक्के पर पट और पासे पर संख्या I प्रकट हुई है, यानी टेल्स आया है और पासे पर कोई एक संख्या I जो कि 1 से लेकर 6 तक है वह प्रकट हुई है। चलिए अब उदाहरण 4 पढ़ लें। ऐसे परीक्षण पर विचार कीजिए जिसमें एक सिक्के को बार बार तब तक उछालते हैं जब तक उस पर चित्त प्रकट ना हो जाए। इसकी प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए। तो आइए हल देख लें। इस परीक्षण में चित्त प्रथम उछाल या द्वितीय उछाल या तृतीय उछाल इत्यादि में किसी में भी प्रकट हो सकता है। तो वांछित प्रतिदर्श समष्टि होगी S बराबर H TH, यानी दूसरी में दूसरी बार प्रकट हुआ है, TTH यानी तीसरे उछाल में तीसरी बार प्रकट हुआ है, इस प्रकार सो ऑन। तो यह हमारी प्रतिदर्श समष्टि हुई। चलिए दोस्तों, अब घटना के बारे में पढ़ते हैं। किसी परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि उस परीक्षण से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट होता है। एक सिक्के को 2 बार उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। संबंधित प्रतिदर्श समष्टि होगी S बराबर HH, HT, TH और TT। अब दोस्तों, मान लीजिए कि हमारी रुचि उन परिणामों में है जो तथ्यतः एक चित्त प्रकट होने के अनुकूल होते हैं या फिर जहां एक हेड्स आता है।
हम पाते हैं कि इस घटना के अनुकूल वे अवयव हैं केवल HT और TH, जहां एक ही बार हेड्स आता है। यह दो अवयव एक समुच्चय E बराबर HT TH बनाते हैं, यानी इन दोनों अवयवों को एक सेट के फॉर्म में लिख दिया और उस सेट को E से निरूपित कर दिया। हम जानते हैं कि समुच्चय E प्रतिदर्श समष्टि H का प्रतिदर्श S का उप समुच्चय यानी सबसेट है। इसी प्रकार हम पाते हैं कि विभिन्न घटनाओं और S के उप समुच्चयों में निम्नलिखित संगतता है। तो या तो घटना का वर्णन और दूसरा S का संगत उप समुच्चय। तो पहली घटना है कि पटों की संख्या तथ्यतः 2 है, जो कि A बराबर TT आएगी। अब पटों की संख्या कम से कम 1 है, तो उसे हम B से निरूपित करते हैं, यानी एक न एक टेल्स होना ही चाहिए, तो वह होगा HT TH TT। उसी प्रकार चित्तों की संख्या अधिकतम 1 है, यानी एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो C बराबर होगा HT TH और TT। अब द्वितीय उछाल में चित्त नहीं है, तो वहां D होगा HT और TT। अब चित्तों की संख्या अधिकतम 2 है, तो वह S बराबर HH HT TH और TT। और अंत में चित्तों की संख्या 2 से अधिक है, यानी phi, क्योंकि हेड्स 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, वह एक असंभव इवेंट है, तो उसे हम phi से निरूपित करेंगे। उपर्युक्त चर्चा में यह स्पष्ट है कि प्रतिदर्श समष्टि के किसी उपसमुच्चय के संगत एक घटना होती है और किसी घटना के संगत प्रतिदर्श समष्टि का एक उपसमुच्चय होता है। इसके संदर्भ में एक घटना को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है, यानी प्रतिदर्श समष्टि S का कोई उपसमुच्चय E एक घटना कही जाती है। एक घटना का घटित होना। दोस्तों, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि घटना पासे पर 4 से छोटी संख्या प्रकट होना को E से निरूपित किया जाता है। अब यदि पासे पर वास्तव में 1 प्रकट होता है, तो हम कह सकते हैं कि घटना E घटित हुई है। वस्तुतः यदि परिणाम 2 या 3 है, तो हम कह सकते हैं कि घटना E घटित हुई है। अतः किसी परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि S की घटना E से घटित हुई कही जाती है यदि परीक्षण का परिणाम, जिसे हम एक नए वेरिएबल ओमेगा से डिफाइन करते हैं, वह इस प्रकार है कि वह ओमेगा बिलोंग्स टू C, यानी वह नया वेरिएबल उस E एक्सपेरिमेंट से बिलोंग करता है। यदि परिणाम ओमेगा ऐसा है कि वह E से बिलोंग नहीं करता, यानी E में नहीं पाया जाता, तो हम यह कह सकते हैं कि घटना E से घटित नहीं हुई है। इस वीडियो में हमने सीखा उदाहरण, घटना तथा एक घटना का घटित होना। अगली वीडियो में हम घटनाओं के प्रकार पढ़ेंगे, असंभव व निश्चित घटनाएं, सरल घटना, मिश्र घटना, घटनाओं का बीजगणित, पूरक घटना, घटना A या B, घटना A और B तथा घटना A
किंतु भी नहीं पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।